करा? जो हुआ है अब मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरी कहानी कुछ नहीं है, सब कुछ फैक्ट्स है, सब कुछ फैक्ट्स है, सब कुछ तथ्य है। ज़ाहिरा वसीम को किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने, उसने अपने एतबार से फैसला लिया कि मैं कहाँ, कोई अपना कोई इतनी उम्र के अंदर अपना करियर छोड़ के रुखसत हो जाएगा, बोलेगा अगर जब आपकी टर्न है बोलिए, जब आपकी टर्न है बोलिए, पहले खान साहब का वक्त है। देखिए ज़ाहिरा वसीम के कोई एक मिसाल आप देते हैं कि किसी, उसने कहा कि मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, मैंने हजरत उमर के कौल को पढ़ा। कौन सी कुरान में लिखा है 3 तलाक होना चाहिए, हलाला होना चाहिए? कौन सी? हलाला कहीं भी नहीं है। क्यों, क्या बात कर रहे हैं? हलाला कहीं भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, और जो कर रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं, मुजरिम है, उन्हें सजा मिलना चाहिए। हलाला नाम की कोई चीज, आप तो कानून तक जाते ही नहीं है ना। आप लोग तो कानून बन रहा है तो कह रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये मुस्लिमों को तबाह करने के लिए कानून आया है, मुस्लिमों को ये सबसे बड़ी सजा दी जा रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है। बताइए ना। हमारा विरोध इस बात पे था कि ये कानून जो बना है, सजा कैसे है, मैं कैसे, मैं जब पूछ रहा हूं कि जिस औरत का शौहर जेल चला गया, उसको मेंटेनेंस मिला नहीं, उसके बच्चों के कौन खर्चा उठाएगा, उसके स्कूल की कौन, अपनी टाइम पे बोलिए, अपनी टाइम पे बोलिए। आप बंद करवा चुके हैं, आज इनको मेंटेनेंस की याद आ रही है। इतने सालों से मेंटेनेंस की कोई परवाह नहीं थी इनको, आज जब महिलाओं के लिए कोई कानून बन गया है तो मेंटेनेंस का रोना शुरू कर दिया। देखिए, अरे दोगलापन मत करा करिए। आप अपनी बारी पे बोलिए, दोगला बात तो अल्फाजों का पहले तो प्रयोग अच्छा कीजिए। मैंने ये कहा कि आप तलाक जो हो रही है हमारी बहन को भी हो सकती है, किसी को गलत है, गलत तरीके से तलाक दी जा रही है। तलाक का जो कानून आ गया ना उसके लिए, गलत तरीके से तलाक दी जा रही है ना, तो कानून आ गया, दिक्कत क्या है? अरे हमारा विरोध कानून पर इस पर है कि सुधांशु जो सफर करेगी, दिक्कत भी है। देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप क्योंकि डॉक्टर भी है, हालांकि आप प्रोफेशन से एक इंजीनियर है, लेकिन मैं डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं कि कुल मिलाकर बीमारी तो है लेकिन इलाज भी होना है, ऑपरेशन भी होना है, लेकिन कराएंगे नहीं। अरे इलाज नहीं कराएंगे नहीं क्योंकि हमें डॉक्टर के ईमान पे शक है। देखिए बीमारी बड़ी विचित्र प्रकार की है। मैं कोई इस्लामिक मामलों का बड़ा आलिम फाजिल आदमी नहीं हूं, परंतु इतना तो साफ है, जैसा उन्होंने भी स्वीकार किया, कि कुरान में कोई तलाक़ बिद्दत जैसी कोई चीज़ नहीं है, और मगर हलाला जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु फिर भी समस्या जानते हैं कि फिर भी इस्लाम खतरे में आ जाता है इस ढंग की चीज़ें आने से। क्यों? अरे भाई, इस्लाम आज 2 तरह का हो गया है, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। समस्या ये हो जाती है कि आज वो इस्लाम जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है, दहला रखा है, थर्रा रखता है, वो एक औरत के बिंदी लगा लेने से खतरे में आ जाता है, वो एक लड़की के फिल्म में काम कर लेने से खतरे में आ जाता है। ये कौन है? ये मुल्ला का इस्लाम है जो खतरे में आ जाता है। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने ये बात बोली कि आप इस्लामी देशों से लाना चाहते हैं ये, तो मैं कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि किसी औरत को फिल्म में काम नहीं करना चाहिए, तो फिर खान बंधुओं को क्यों काम करना चाहिए भाई? वो इस्लामिक नहीं है क्या? और अगर ये बात है तो फिर कहा जाता है मौसीकी को इस्लाम में मान्यता नहीं है, या मतलब गायकी कुफ्र है, तो फिर साहब ए आर रहमान से लेके मोहम्मद रफी तक के गाने, उनको तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होने चाहिए। अरे है तो भाई कोई मुस्लिम मर्द भी सामने आए, कहें शराब पीने पे 100 कोड़े लगने चाहिए, शराब पीते पकड़े जाए, बाहर निकल के 100 कोड़े खाएं, मगर उसके लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। सारी बंदिशें केवल औरतों के लिए, सारी के सारी जितनी भी आपकी अत्याचार है वो केवल औरतों के लिए। जी एक सेकंड, खान साहब कुछ सुधांशु त्रिवेदी जी को कहना चाहते हैं, फिर मैं आप दोनों के पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। देखिए सुशांत जी मित्तल जी ने जो कहा, बात सुधांशु त्रिवेदी ने जो बात कही, बात बिल्कुल सही है कि मर्द वही करेगा, डॉक्टर जो जानता है